गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत के भरत कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता साहस का बखान किया है। इस पाठ में यह कविता में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता संघर्ष कष्ट सहने का संदेश दिया है। अब तक हमने इस कविता में पढ़ा कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। और ये जो साहस और वीरता है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में उपहार या गुण की तरह मिली है। इसके बाद हमने पढ़ा कि छोटे छोटे बालक हैं जो बड़े वीर हैं। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती है। उसी प्रकार छोटे बच्चे भी यहाँ के काफ़ी बलशाली हैं। जैसे फूल से पहले कांटे आते हैं, उसी प्रकार हम संघर्ष करके जीवन में सफलता पाते हैं। हम अपनी देश की खातिर शान से जीते और मरते हैं। संसार में कोई देश नहीं हमारे देश भारत के जैसा या भारत से बढ़कर नहीं है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके। अब आगे पढ़ेंगे। इसका सलाद आगे जो लाइनें हैं उनका सलाद समझेंगे। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। कूद समर, समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। समर का अर्थ युद्ध। कवि क्या कहते हैं? जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने आए तो हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित रह गए। अचरज का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित। संसार विश्व पूरा जगत है जो हमारे पराक्रम या साहस को देखकर चकित रह गया। कवि क्या कह रहा है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम या साहस को देखकर सारे संसार या विश्व के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सदियों से बनते आए, सदियों 100 वर्षों से अधिक हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। व्रत का अर्थ क्या होता है? संकल्प। 12 मास 1 साल, पूरे 12 महीने। कवि क्या कह रहे हैं? हम सदियों से 100 वर्षों से अधिक या बहुत वर्षों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते आए हैं या करते रहे हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मार्च के। पूरे साल एक वर्ष, पूरे वर्ष अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने या पूरे वर्ष त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। अर्थात हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 वर्षों या 12 महीनों त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अर्थात कवि क्या कह रहा है? इस भारत की भूमि में खानों से सदा हीरे, हीरे क्या? अमूल्य रत्न ही निकले हैं। अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। इस निकले का अर्थ है इस भारत की भूमि पर श्रेष्ठ महापुरुषों ने ही जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अर्थात पूरे विश्व में कोई देश भारत देश से बढ़कर नहीं है। समझ में आ गया? जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए
तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते आए हैं और 12 महीने मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों का जन्म हुआ है। सारे संसार में भारत देश से बढ़कर कोई देश नहीं है।